की जो हमारी मीटिंग ड्यू थी लंबे समय की, उसके उपरांत जो पिछली बार फैसले लिए गए थे उसमें से कितने इम्प्लीमेंट हो चुके हैं उस पर चर्चा हुई। साथ में एक नया निर्णय लिया गया क्योंकि कंस्ट्रक्शन राज बोर्ड में यही निर्णय लिया गया है कि अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट जो हमारे साथ रजिस्टर्ड है और उसके अंदर बोर्ड के मेंबर रजिस्टर्ड है, वो वहीं जहाँ फूड एंड सिविल सप्लाईज के अंदर 3 ऐसी साइट थी जहाँ पर एक वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन की नगूरा में और 2 साइट बास और नारनौन हिसार के अंदर जो फूड सप्लाईज की थी, उसकी जो टीम ने इंक्वायरी करी है उसकी फाइल हमने पुटअप करवाई है। एक चीज और हमने पिछले सप्ताह, क्योंकि यमुनानगर के अंदर एक जगह कंप्लेंट आई थी कि आटे की क्वालिटी में गिरावट थी, उसके बाद उस मिल का तो हमने चेकअप कराया था, मगर रैंडमली 5 जिले में जहां आटा वितरण होता है वहां 5 अलग डिपो से भी हमने आटे को उठाया है और रैंडम सैंपलिंग उसकी हम करवा रहे हैं, जिससे जो फोर्टिफिकेशन आटे की होनी है अगर उसमें किसी तरह की भी डिस्क्रिपेंसी है, क्योंकि एजेंसी सप्लाई करने की एफर्ट है मगर जिम्मेवारी हमारी है पीडीएस में डिस्ट्रीब्यूट करने की, तो हम आने वाले भविष्य में इस पर भी कॉल लेंगे कि क्या आटा वितरण रहना चाहिए या तमाम हरियाणा निवासियों को गेहूं ही हम सप्लाई करें। अगर फोर्टिफिकेशन का फायदा जैसे पीजीआई ने आज से 2 साल पहले हमें एडवाइस किया था अगर मिल रहा है तो फिर उसको प्रदेश के और जिलों में बढ़ाने का विचार कर सकते हैं। जैसे आपने आटे का जिक्र किया, ऐसे कुछ समय पहले गोहाना में जो पीडीएस के माध्यम से सरसों का तेल दिया गया था उसमें मिलावट पाई गई थी और उसका सैंपल भी हमने उठाया था, उसकी चेकिंग भी कराई थी। क्या निकला था? क्योंकि एफएड द्वारा सरसों का तेल सप्लाई किया जाता है, वो जो एक लॉट था उसके अंदर कहीं भी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया था, बल्कि उस मिल के स्टोरेज का जो लास्ट बल्क था उससे बिना छानकर उस बोतल को फिल किया था, जिसके लिए उस कंसर्न लॉट के ऊपर भी पेनल्टी लगाई थी। सर, पिछले दिनों आपने तो युवाओं का एक रजिस्ट्रेशन करवाकर और उनके रोजगार के लिए बात की थी, आपके विभाग से संबंधित कोई बैठक आपने की थी, उसमें कुछ आगे बढ़े सर? कोई युवाओं का रोजगार पोर्टल की बात थी। मैं ये मानता हूँ इस सप्ताह या अगले सप्ताह के अंदर हम जो हमारा रोजगार भवन भी बनना है एम्प्लॉयज का, स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट का जॉइंट तरीके से, उसका जिस दिन अनाउंसमेंट करेंगे हमारे रोजगार पोर्टल की भी उसी दिन हम शुरुआत करेंगे, जिससे इंडस्ट्री को रेगुलरली थ्रस्ट के तौर पर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स मिलें। जो प्रवासी जो मजदूर थे जिन्हें इंटर डिस्ट्रिक्ट के लिए आपने कहा कि पास बनेंगे, लेकिन इंटर स्टेट में भी जो दूर चले गए हैं और वापस नहीं आ रहे हैं, क्या उसको लेकर के? इंटर स्टेट के लिए ही है कि अगर कोई भी साइट पर, अभी मैंने देखा जींद के हमारे बहुत से किसान जीरी के लिए बिहार से बंगाल से लेबर को लेके आए और लगभग 70 हज़ार रुपये तक का खर्चा एक बस का, जिसके अंदर 50 लेबरर्स आए, उन लोगों ने अपनी जेब से वहन किया। उसके बाद सरकार ने एक कॉल ली थी कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर में, मगर आज वेलफेयर बोर्ड ने एक कॉल ली है कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पर अगर लेकर आएंगे तो हम उसको भी फाइनेंशियली एड करेंगे कि 1500 तक पर एम्प्लॉय का सपोर्ट करेंगे कि वो अपने एम्प्लॉयज को वापस ले आए। साथ में अगर कोई भी एग्रीकल्चर साइट के लिए एम्प्लॉयज लाना चाहता है तो वो अपने डिप्टी कमिश्नर को रिक्वेस्ट डाल सकता है, उसके लिए भी सरकार प्रावधान करने का काम करेगी। इंडस्ट्री लेबर से आने के लिए कुछ आप परिवहन की सुविधाएं देंगे? वही तो, मान लिया किसी वर्कर को आना बिहार से हरियाणा, अरे आप बिहार से लाइए, बंगाल से लाइए, उड़ीसा से लाइए, उन्हीं के लिए ही सुविधा। जैसे आपने यहाँ से बसें चलाई, ट्रेन चलाई, उनको घर पहुँचाने के लिए, अब लाने के लिए भी पैसा दें। सर, ये 1500 रुपये का वन टाइम मतलब एक पर पैसेंजर अगले 2 महीने तक अगर कोई अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर लाना चाहता है तो वेलफेयर बोर्ड 1500